दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आज हम बात करेंगे राम कथा में बाल्यकाल के अंदर ही गुरु विश्वामित्र के चरित्र के बारे में। गुरु विश्वामित्र किस प्रकार एक महर्षि बने और उन्होंने किस प्रकार दीक्षा प्राप्त की, उन्होंने किस प्रकार अपनी तपस्या की, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और अब हम ये भी जानेंगे कि विश्वामित्र इससे पहले किस प्रकार एक क्षत्रिय राजा के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कैसे उनका गुरु वशिष्ठ से सामना हुआ और कैसे उनके साथ उनका संघर्ष भी हुआ और अंत में जो निकल कर आए वो गुरु विश्वामित्र थे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ और इस कथा को पूरे मन से सुनिए। राम से मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित थे। शतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको विश्वामित्र जैसे गुरु प्राप्त हुए। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश और कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। ये सभी शूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण हुआ करते थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। वशिष्ठ ऋषि उस समय ईश्वर भक्ति में लीन थे और यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने के बाद वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। यह सब सोचकर कि मेरे साथ बहुत विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने विनम्रता पूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी ने अत्यधिक अनुरोध किया और थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य को स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उनसे विश्वामित्र की सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन और समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कामधेनु ने अपनी सहमति जताई और सारी व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के सत्कार से राजा विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर भी विश्वामित्र के मन में भी उस गौ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में आपको सहस्त्रों मुद्राएं दे सकता हूँ, स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह गौ ही है जो मेरा जीवन है और मैं इसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ने की आज्ञा दी और सैनिकगण उस गौ को डंडे मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले, हे कामधेनु, मैं इस राजा को श्राप नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण मैं इससे युद्ध में विजय भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मैं बहुत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा की विशाल सेना सहित इनको नष्ट कर सकती हूँ। कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को ये अनुमति दे दी और आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी और वह सेना विश्वामित्र के सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र जी ने भी अपने पराक्रम का समस्त उपयोग किया और सेना का विनाश कर डाला। इस प्रकार कामधेनु ने सहस्त्र शक, हूण, वर्बन, यवन और कंबोज सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र जी ने उन सैनिकों का भी संहार कर दिया तो कामधेनु ने मारक शस्त्रार्थों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े।
परिणाम यह हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बहुत दुखी हुए और उन्हें अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक कर वो तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर विश्वामित्र को समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या और ज्ञान का वरदान दे दिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या को प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में फिर से पहुंच गए। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्नि बाण चला दिया और अग्नि बाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि क्षत्रिय बल से ब्राह्मण का बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र और पाशुपास्त्र एक साथ छोड़े, जिनको वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र और भी अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने मानव, मोहन, गंधर्व, जूंभण, दारण, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वर्णपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन, कंकाल, मूसल, विद्याधर, कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब धनुष उठाया तो सभी देव किन्नर आदि भयभीत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी उस समय अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्योति गगन भेदी नाद से पूरा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप अपने ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और मंत्रों से उसे शांत कर दिया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की तरह पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे, निसंदेही क्षत्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस विचार को प्राप्त करके उन्होंने अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर लिया। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न और जल का त्याग कर दिया, केवल फलों पर ही जीवन का यापन करना शुरू कर दिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राज ऋषि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी वह सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राज ऋषि का पद दिया है, महर्षि, देवर्षि आदि का नहीं, और वे दुखी हुए और वे विचार करने लगे कि शायद मेरी तपस्या अभी भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। वार्ता जारी रखते हुए शतानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद भी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न और जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने इन सभी विघ्नों को बिना क्रोध के समाप्त कर दिया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वह अन्न और जल ग्रहण करने के लिए जैसे ही बैठे, जो ही प्रथम ग्रास उन्होंने उठाया, तभी एक ब्राह्मण भिक्षुक आकर उनसे भोजन की याचना करने लगा। और ये ब्राह्मण भिक्षु कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्र थे। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रहे। इंद्र को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में यह विचार आया कि संभवतः अभी मेरे जीवन में भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित होकर यहाँ पर आया था और उसने मुझसे भोजन मांग लिया। मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए, अतः वे मौन व्रत धारण करके फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास भी रोक लिया और महादारुण तप किया। इस तप से प्रभावित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि अब विश्वामित्र की तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को भी पार कर चुके हैं। अब उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो चुका है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी उनके सामने फीका पड़ने लग गया है। अतः आप प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने
देवताओं के साथ विश्वामित्र से पास पहुंचकर बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है और हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्राप्त करने के योग्य हो। हम तुम्हें यह उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, जब आपने मुझे वरदान दे ही दिया है तो मुझे ओमकार, षटकार और चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, मैं अपनी तपस्या को तभी सफल मानूंगा जब वशिष्ठ जी भी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या सुनकर वशिष्ठ जी ने स्वयं विश्वामित्र के पास पहुंचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आपसे आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्या एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। वे बड़े विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, तेजस्वी हैं और तपस्वी हैं। राजा जनक भी शतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चुका है। भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना के भी समय हो रहा है। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े।